ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान और पोकेमोन एक साथ मिलकर रहते हैं। इस दुनिया में पोकेमोन और इंसान दोनों का नाता एकदम मजबूत है। इस दुनिया में इंसान पोकेमोन को ट्रेन करता है और उनसे बैटल करवाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में। हम सब ने पोकेमोन तो देखा ही है, वैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या है और मैंने कैसे पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, यानी पोकेमोन को देखना शुरू किया था। और आप भी अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने कैसे अपने चाइल्डहुड में पोकेमोन देखना शुरू किया था। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करूंगा। तो जल्दी से पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेट्स बिगिन। पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पोकेमोन की दुनिया में एक लड़का है जिसकी उम्र 10 साल है और वो पोकेमोन मास्टर बनना चाहता है और उसका कॉन्फिडेंस तो मत बल पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा है। और आज वो उसका दिन आ गया है कि उसे प्रोफेसर ओक से पोकेमोन लेने जाना है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है जिससे कि वो पोकेमोन तो क्या अपना फर्स्ट पोकेमोन भी नहीं ले पाता। दरअसल गाइस, वो रात को बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोता है, जिसकी वजह से वो सुबह बहुत ज्यादा लेट उठता है मेरी तरह। इसके बाद हमारा एश केचम प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है, लेकिन वहाँ उसको का राइवल यानी गैरी मिलता है और गैरी उसे ज्ञान देता है कि तो लोग समय की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। हमारे एश केचम को गैरी की बातें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से से प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है। इसके बाद हमारा एश केचम सबसे पहले चुनता है बल्बासोर को, लेकिन बदकिस्मती से हमारे एश केचम को बल्बासोर नहीं मिलता है क्योंकि यार वो लेट हो गया था। उसके बाद वो चुनता है स्कोटल को, लेकिन उसे स्कोटल भी नहीं मिल पाता है। और उसके बाद वो फाइनली चार्मेंडर को चुनने जाता है, लेकिन वो भी लैब में नहीं था, उसे भी कोई और ट्रेनर ही ले गया था। उसके बाद हमारा एश केचम कहता है कि प्रोफेसर ओक, आपकी लैब में जो भी पोकेमोन है वो मुझे दे दीजिए। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि पोकेमोन तो है लेकिन, और हमारा एश केचम कहता है कि लेकिन नहीं, पोकेमोन चाहिए तो बस पोकेमोन चाहिए। जिसके बाद फाइनली प्रोफेसर ओक हमारे एश केचम को पिकाचू दे देते हैं और हमारा एश केचम कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पोकेमोन मिल गया। और प्रोफेसर ओक कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा। इसके बाद पिकाचू प्रोफेसर ओक और एश केचम को कुछ झटके देने के बाद फाइनली हमारा एश केचम अपनी मोम और पड़ोसियों को टाटा बाय बाय बोलकर पिकाचू को रस्सी से बांधे हुए निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर। और कुछ देर चलने के बाद हमारे एश केचम को मिलता है एक पीजी पोकेमोन और हमारा एश केचम पिकाचू को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस पे अटैक करो, लेकिन हमारा पिकाचू भी कुछ कम नहीं था, वो एश की बात बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन आज हमारे एश केचम को तो पीजी चाहिए था, वो खुद ही उसको पकड़ने लग जाता है, लेकिन वो पीजी को तो नहीं पकड़ पाता। लेकिन हमारा एश केचम स्पीरो को तंग कर देता है, जिसके बाद एक स्पीरो एश केचम के ऊपर हमला करने चल पड़ता है। लेकिन स्पीरो इंसानों पर हमला नहीं करता है, वो सीधा पिकाचू पर हमला करता है और फाइनली एश केचम और पिकाचू स्पीरो से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन पिकाचू उस पर थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिसकी वजह से स्पीरो की हालत बुरी हो जाती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बुला लेता है और स्पीरो का पूरा झुंड एश केचम और पिकाचू के पीछे लग जाता है। तो एश केचम की भागम भाग, पिकाचू भी उसके साथ। लेकिन स्पीरो तो बहुत ही ज्यादा जीतती थी, वो एश केचम और पिकाचू का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन हमारा एश केचम पिकाचू को लेकर नदी में कूद जाता है। इसके बाद एश केचम और पिकाचू मिस्टी के जाल में फंस जाते हैं, यानी वो कोई मछली तो नहीं थे, लेकिन मिस्टी उन्हें बाहर निकालती है और एश से शिकायत करती है कि
तुमने पिकाचू की क्या हालत बना रखी है। लेकिन हमारा एश कैचम मिस्टी की साइकिल को उठा के वहाँ से भाग जाता है और स्पीरो का पूरा झुंड एश कैचम और पिकाचू के पीछे और देर तक लगा रहता है। हालांकि कुछ समय के बाद एक ऐसा मौसम हो जाता है और आसमान में बिजली गिरने लग जाती है, जिसके बाद एश कैचम पिकाचू को पोकीबॉल में जाने को कहता है, लेकिन पिकाचू को पोकीबॉल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और स्पीरो का पूरा झुंड एश कैचम और पिकाचू के पीछे लगा ही रहता है। फाइनली स्पीरो का पूरा झुंड एश कैचम पर हमला करता है, लेकिन पिकाचू पावरफुल थंडर बोल्ट करके एश को बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों की हालत तो खराब थी, लेकिन स्पीरो ने फाइनली उनका पीछा छोड़ दिया था और हमारे एश कैचम और पिकाचू को एक विशाल पोकेमॉन दिखता है और वो पोकेमॉन था हो और यही उनकी जर्नी की शुरुआत थी। सो हे गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस एपिसोड को बनाने में। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.